यहाँ पे लोगों की कत्ल आम, खूनरेजी, ये तमाम चीज़ें जो है ये इस मसला तंजीमें करवा रही है। आज ये ऑपरेशन का नाम देके यहाँ पे लोगों के वसाइल को लूटने के लिए नई मनसूबाबंदी की जा रही है। नवाब अकबर खान बुगटी साहब की शहादत हुई, उसके बाद जितने भी बुगटी डेरा बुगटी से वहाँ से निकले दरबदर हुए, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये जो नया ऑपरेशन शुरू करने के आज़म इस्तेकाम के नाम से इस पे पार्टी मौक़िफ़ देने के लिए आपके सामने हाजिर हुए है कि हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो फिर से एपेक्स कमेटी के थ्रू पाकिस्तान पे तो नहीं हम कहेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे मुसलत की गई है, ये दरअसल अदम इस्तेकाम साबित होगा। इसलिए कि इससे कबल भी यहाँ इस मुल्क में जो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो हमारे सामने है, उसका नतीजा भी हमारे सामने है, और जितना वसाइल का यहाँ पे बेदरे इस्तेमाल किया गया, और वो उस वक्त भी ये तमाम फैसले जो है ये एपेक्स कमेटी के थ्रू किए गए, और हमेशा हर ऑपरेशन के बाद ये कहा गया कि इस मुल्क में दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी काम ने कमर तोड़ दिया। और दूसरी बार फिर जो हमने देखा कि आखिरी बार जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया वो एक स्कूल के बच्चों के खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ, जो इसमें सैकड़ों बच्चे शहीद किए गए, और ये एक कैंट एरिया में हुआ पेशावर के। उसके बाद तो ये कहा कि हम तो अब उन्होंने सियासी जमातों को के सामने ये बात रखी कि हम सारा पाकिस्तानी कौम जो है, जितनी कौमें हैं हमारे साथ दे, और हम ये जितनी भी दहशतगर्दी इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जो कुछ हुआ हमने देखा कि उन्होंने वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, स्वात में जितने भी ऑपरेशन किए गए, जितने वसाइल इस मुल्क के खर्च किए गए, उसका नतीजा आज फिर हमारे सामने जो कुछ आ रहे वो थी। इसके बाद अरबों रुपए उन्होंने बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ जो फेंसिंग की, उस पे इस मुल्क का, इस कौम के अरबों खरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी नतीजा हमारे और आपके सामने है। इस ऑपरेशनों हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ ये बलोच और पश्तून सरजमीन के वसाइल को बेदरेग लूटने की एक नई इरादा है, जो उन्होंने एक नया शोशा है जो उन्होंने छोड़ दिया। बलूचिस्तान के लोग, बलोच आवाम इन ऑपरेशनों से ये तो इलानिया ऑपरेशन है, बलोचों के ख़िलाफ़ तो मुसलसल ये 70 सालों से ऑपरेशन शुरू है। आज भी हम देखें कि यहाँ के हज़ारों लोग लापता है, हज़ारों बच्चों के लाशें जो है, जो सियासी वर्कर है, जो अपनी सरजमीन से मोहब्बत रखने वाले दानश्वर है, शायर है, अदीब है, वो उसकी लाशों को इस तरह फेंके जाते हैं जिस तरह किसी जानवरों की लाशें इस तरह नहीं फेंकी जाती। और ये तो ये कल से परसों से हम देख रहे हैं कि जवान वगैरह की तरफ मूवमेंट उन्होंने शुरू की हुई है, और जो ऑपरेशन की बात हो रही है ये तो गुज़श्ता एक हफ्ते से वज़ीरिस्तान वगैरह में उन्होंने शुरू कर रखी है। तो आज हम ये समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी ने एक मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि ये इलेक्शन नहीं था 8 फरवरी का, ये एक ड्रामा था, एक सिर्फ अरेंजमेंट थी। उन्होंने नाम इलेक्शन के का दिए, लेकिन इसके पस पर्दा जितने लोगों को उन्होंने हकीकी जो क़यादत है उससे पस पुष्ट रख कर फॉर्म 47 के नाम से हो या जिस भी नाम से हो, 47 हो या 48 हो, जितने भी लोगों को यहाँ जो सबसे मुतबर आपका इदारा है जहाँ पे कौमों के हकूक़ और कौमों के वसाइल और कौमों के हकूक़ की बात की जाती है, वहाँ हकीकी क़यादत को रोक के उसकी जगह पे अपने मनपसंद लोगों से बरकर लाया। और आज नतीजा हमारे आपके सामने। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रही है, कि जो कुछ उन्होंने कहा आज
कल के इजलास में आपने देखा कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं में, वरना इस मुल्क के अंदर किसको ये मजाल है कि वो ये इतनी मनसलक करवाई करके लोगों को अगवा, यहाँ पे लोगों की कत्ले आम, खूनरेजी, ये तमाम चीज़ें जो है ये इस मसला तंजीमें करवा रही है। और अब तो इन्होंने उसके लिए इतनी सहूलत कारी कर दी कि आज तो पार्लियामेंट में उसके लिए जो बड़ी आसानी से उसके लिए बातें हो रही है। अगर कोई बंदा कोई वहाँ पे जाके कोई सवाल करता है तो वो असेंबली जो है वो ये तमाम दहशतगर्दों का यहाँ ये जो के कारिंदे हैं मुसल्लह तंजीम है उसका दिफा के लिए वो उठ के ये तमाम उसका दिफा करने जा रहे हैं। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो पहले ऑपरेशन हुए हैं, नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब की शहादत हुई, उसके बाद जितने भी बुगटी डेरा बुगटी से वहाँ से निकले दरबदर हुए, सिंध में अभी रहे वज़ीर है, पंजाब में है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज तक वो, हालांकि उस वक्त भी हमारी मिसिंग पर्सन की जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, मैं जो खुद अपेयर हो रहा था, और सरदार अख्तर जान मेंगल साहब आए, पार्टी सारी क़यादत के साथ उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। डेरा बुगटी के हवाले से आज तक वो इन्होंने खुद कहा कि वहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा बुगटी जो है वो अपने घर बार छोड़ के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे। आज तक उसको दोबारा आबाद करने के लिए एक भी ईंट नहीं रखा। और इसी तरह वज़ीरिस्तान में आप